नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था उपसर्ग। कौन सा चल रहा था? उपसर्ग। उपसर्गों में हमने पढ़ा कि उपसर्ग क्या होते हैं, कितने भेद होते हैं, उनके बारे में चर्चा कर चुके थे, जिसमें हमने बताए थे संस्कृत के कौन से होते हैं, हिंदी के कौन से होते हैं, विदेशी उपसर्ग कौन से होते हैं, उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग शब्दांश के रूप में होते हैं, ये परतंत्र होते हैं, उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग होता है, इनके बारे में चर्चा कर चुके थे। तो अब अपने उनके अर्थों के बारे में भी चर्चा कर चुके थे। संस्कृत के 22 उपसर्ग थे। संस्कृत के 22 उपसर्ग थे, जिन्होंने मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताए थे, और उसके बाद में मैंने उनके अर्थ भी लिखवाए थे। आज हम डायग्राम के माध्यम से, जिसमें संस्कृत के उपसर्ग भी होंगे, उनके अर्थ भी होंगे, संयोग शब्द कैसे बनते हैं, और संधि से उपसर्गों, संधि से मिलकर, संधि के साथ उपसर्ग मिलकर नए शब्द का निर्माण कैसे करते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उपसर्ग, सर्ग, उप प्लस सर्ग, ये क्या होते हैं? शब्दांश। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? और ये परतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? परतंत्र होते हैं। मैंने आपको एक बताया था, और संधि, इनके बारे में मैं बता चुका था। देखो, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, उसके बाद में देखेंगे संयोग, संयोग शब्द से उपसर्ग का, उपसर्ग संयोग शब्द से के साथ लगकर कैसे नए शब्द का निर्माण किया, और संधि से किस प्रकार निर्माण किया। तो देखो, सबसे पहले संयोग, इसके बारे में बात करेंगे। संयोग के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे, संयोग के बारे में। अगर मैं संयोग के बारे में बात करूं कि ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनके साथ, जिनके साथ, जिनके साथ उपसर्ग प्लस शब्द रखने पर, रखने पर कोई नियम लागू नहीं होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपने, कि ऐसे शब्द जिनके साथ उपसर्ग, उपसर्ग प्लस शब्द रखने पर कोई नियम लागू नहीं होता है। कि कहने का मतलब यह है कि इन संयोग शब्दों में कोई भी नियम नहीं है। उपसर्ग प्लस क्या रख दिया? शब्द रख दिया, जिससे क्या हो जाएगा? एक नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए लिखूं अधिकार, शब्द क्या लिखा? अधिकार। इसका, इसमें क्या बनेगा? अधि प्लस कार। देखो, इसमें किसी भी नियम या किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। जैसे शब्द थे उसी के अनुसार क्या कर दिया? उपसर्ग प्लस शब्द को रख दिया। उसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं किया गया? परिवर्तन नहीं किया गया है। अगर अधिकार है, जैसे आगे अगर कोई और उदाहरण भी ले सकता हूं, जैसे अपमान। क्या लिखा मैंने? अपमान। तो अप प्लस मान, इसमें देखो किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, कोई नियम लागू नहीं किया गया।
कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। इसमें किया गया तो बताओ, अपमान है, अधिकार है, अभिमान हो गया। जैसे अगला अगर मैं उदाहरण लिखूं, अभिमान, तो इसमें क्या बनेगा, अभी प्लस मान। इसमें देखो किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ, किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी नियम लागू नहीं हुआ है, क्योंकि संयोग शब्द संयोग से ही बनते हैं। उसमें कोई भी नियम लागू नहीं होता है, कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं, उसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। संयोग शब्दों में क्या होता है कि जैसा शब्द है उसमें उपसर्ग को निकाला और मूल शब्द को रख दिया, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। वो क्या होते हैं, संयोग शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं, संयोग शब्द। कौन से शब्द होंगे, संयोग शब्द होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, जैसा शब्द है उसी के अनुसार। जैसे अनुमान, अगर एक उदाहरण और लूं, तो इसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। तो बताओ, उपसर्ग प्लस शब्द को ही मैंने रखा है, उसमें किसी भी प्रकार का मैंने क्या नहीं किया गया है, परिवर्तन भी नहीं किया है, और किसी भी प्रकार का नियम लागू नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में चर्चा की, संयोग शब्द। संयोग शब्द वो होते हैं ऐसे शब्द जिनके साथ उपसर्ग प्लस शब्द रखने पर कोई नियम लागू नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जैसा शब्द है उसी के अनुसार शब्द को रखना, वो क्या होते हैं, संयोग शब्द होते हैं। कौन से शब्द होंगे, संयोग शब्द होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते अपने, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब आपको पता लगा कि संयोग शब्द है, उसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी नियम लागू नहीं होता है। जैसा शब्द के साथ जो उपसर्ग प्लस शब्द रखने पर उसमें किसी भी प्रकार का कोई क्या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। जैसा शब्द और उसके साथ उपसर्ग रखने पर वैसा ही शब्द बन जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। वो क्या होते हैं, संयोग शब्द होते हैं। कि ये शब्द संयोग से ही बनते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का नियम या अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इन चीजों का पहला ध्यान रखना है। पहले अपने किसके बारे में चर्चा की, संयोग शब्द के बारे में चर्चा की। किसके बारे में चर्चा की, संयोग शब्द के बारे में चर्चा की। अब बात करते हैं आगे। किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अब बात करते हैं दूसरे की। उपसर्ग में मैंने दो चीजें बनाई थी, एक तो संयोग शब्द, एक संधि शब्दों से। अब अपने किसके बारे में चर्चा करेंगे, संधि शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। उपसर्ग प्लस संधि शब्द, इनमें देखो ये जो शब्द हैं
उपसर्ग प्लस संधि। इसमें क्या होते हैं? उपसर्ग ऐसे शब्द जो नियम से बने हैं, इनमें क्या होंगे? नियम लागू होते हैं। और वो भी किसके नियम लागू होते हैं? संधि के नियम लागू होते हैं। ये ये जो शब्द बनते हैं, ये अपने आप नहीं बनते, संयोग शब्दों की तरह नहीं बनते हैं। ये शब्द किसकी तरह है? किससे बने होते हैं? संधि के नियमों से। किसके नियमों से? संधि के नियमों से बने होते हैं, जो कि अपने आगे संधि के बारे में, जब संधि टॉपिक करूंगा तो इसके बारे में मैं बताऊंगा किस प्रकार बने हैं। इनके बारे में भी अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सर, उपसर्ग कराने से पहले आपने संधि क्यों नहीं करवाई? ये आपके दिमाग में रहेगा, उपसर्ग और संधि। कारण ये है, देखो, सबसे बड़ा कि सबसे पहले क्योंकि संधि करेंगे उसमें उपसर्ग आएंगे, कि अगर आपको बच्चे को उपसर्ग का ही पता नहीं है, जैसे मैंने अभी लिख रहा हूं, जैसे मैं कोई भी उदाहरण है, जैसे मैंने लिख दिया अभिषेक। उदाहरण कौन सा लिखा? अभिषेक। अभी प्लस शेख, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। अब देखो, मूल शब्द तो चलो मान लिए नियमों के अनुसार से चलेंगे, पर अभी अभी क्या है? उपसर्ग है। इसका क्या होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए। कब? जब हम संधि करेंगे। क्या करते हैं? जब संधि करें तो उस टाइम हमें पता होना चाहिए अभी। और एक मैंने आपको बात बताई थी कि उपसर्गों में मात्रा कैसी होती है? उपसर्गों में मात्रा छोटी होती है। तो इसे आप प्लस से पहले अगर कोई उपसर्ग आता है, प्लस से पहले कोई भी उपसर्ग आता है, तो हमें निश्चित पता हो जाएगा कि मात्रा क्या आएगी? छोटी आएगी। जिससे आप पेपर के अंदर क्या नहीं होंगे? कंफ्यूज नहीं होंगे। जिससे आप क्या नहीं होंगे? आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसमें मात्रा, अब जैसे एक अभी आपको पेपर में ऐसे भी मिलेगा, अभी प्लस सीख, ये भी आपको मिलेगा। लेकिन आपको पता है अभी क्या है? उपसर्ग है, और उपसर्ग की मात्रा क्या होती है? छोटी। तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर दोगे? यहीं गलत कर दोगे। और आपको पता है कि अभी प्लस सेक, तो अभी में मात्रा कैसी लगेगी? छोटी। जिससे क्या है कि आपका जो संधि विच्छेद होगा वो आप सही कर सकते हैं, जिससे आपका क्या नहीं होगा? क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए पहले क्या करवाए? उपसर्ग, उसके बाद में प्रत्यय, उसके बाद में शब्द शुद्धि, उसके बाद में अगर आप संधि करोगे तो आपके बहुत से शब्दों के बारे में आपको पता होगा, जिससे आपका संधि विच्छेद, आपका जो संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद, जो आपका संधि विच्छेद है वो क्या नहीं होगा? गलत नहीं होगा। इसलिए पहले क्या करवाए गए हैं? उपसर्ग करवाए गए हैं। अब आपको पता लगा कि उपसर्गों को दो स्तरों पर हम करेंगे। एक तो किसके आधार पर? संयोग। और एक किसके? संधि शब्दों के अनुसार करेंगे। जिससे क्या है कि आप संयोग शब्दों को भी पता लगा सकते हो, और संधि से जो बने, संधि के उपसर्गों के साथ जो संधि शब्द लगकर बने हैं उनका भी आपको क्या रहेगा? पता रहेगा। तो बतने क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं कौन से? संस्कृत के उपसर्ग। कौन से?
संस्कृत के उपसर्ग। किसके अनुसार? सबसे पहले करेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। कौन से करेंगे? संस्कृत के उपसर्ग। वही ट्रिक के माध्यम से करेंगे, और इसमें आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या आएगी? कर्म संख्या। सबसे पहले क्या आएगी? कर्म संख्या। 2 नंबर पे मैं क्या लिखूंगा? उपसर्ग। क्या लिखूंगा? उपसर्ग। किसके बारे में? उपसर्ग के बारे में। तीसरा अर्थ। अर्थ भी यहां साथ में लिख देंगे, जिसे आपको याद रहे। एक बार मैंने अलग से लिखा दिए हैं, एक बार आपको और लिखवा दूंगा। और उसके बाद में यहां आएंगे संयोग शब्द। क्या आएंगे? संयोग शब्द। और उसके बाद में उपसर्ग प्लस संधि। उपसर्ग प्लस संधि। अब देखो, अब बात करते हैं पहले उपसर्ग ट्रिक के अनुसार। पहला कौन सा था? अति। कौन सा था? अति। उपसर्ग कौन सा था बताओ? अति। उसका अर्थ क्या था? अधिक या परे। अधिक या परे। क्या अर्थ था? अधिक या परे। जैसे इसके संयोग शब्द से बने शब्द कौन से बताओ? अतिसार। कौन सा शब्द होगा? अतिसार। अतिशय। कौन सा शब्द होगा? अतिशय। अतिक्रमण। अतिक्रमण। अतिरंजन। अतिरंजन। कौन सा शब्द हुआ? अतिरंजन। अतिरिक्त। अतिरिक्त। कौन सा शब्द हुआ? अति प्लस रिक्त। अतिशीघ्र। अतिशीघ्र। अब देखो, अगर मैं इनके टुकड़े करूं जैसे, तो अति प्लस क्या बनेगा? सार बनता है। तो जो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया गया, किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन मैंने इनमें नहीं किया। उपसर्ग प्लस क्या है? उपसर्ग प्लस क्या है? शब्द है। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, अति प्लस सार हो जाएगा। पहले का क्या होगा बताओ? अति प्लस चार। अति प्लस 6। अति प्लस कर्मण। किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। हो रहा है तो बताओ? जैसे अति प्लस रिक्त, क्या होगा? अति प्लस रिक्त हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? अति प्लस शीघ्र। तो देखो, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी, इन शब्दों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। उपसर्गों के साथ जैसे शब्द लगे हैं वैसे ही लिख दिए गए। इनमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं किया गया है? परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसे शब्द हैं उनके साथ उपसर्ग लगे हैं, वैसे ही शब्द मैंने लिख दिए हैं। उनमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं किया गया है? परिवर्तन नहीं किया है। जैसे शब्द हैं वैसे ही मैंने लिख दिए हैं।
इनमें किसी भी प्रकार का कोई नियम लागू नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन मैंने नहीं किया है। और देखो आगे, अब अपने करेंगे उपसर्ग प्लस संधि शब्द किस प्रकार बने, जैसे अत्यंत, ये शब्द है, ये उपसर्ग भी है इसमें और संधि, संधि के अनुसार हुआ है। ये किसके अनुसार हुआ है बताओ, संधि के अनुसार हुआ या नहीं हुआ। जैसा इसका अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो अति प्लस अंत, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, अति प्लस अंत बनेगा। किसके अनुसार, नियम के अनुसार। और नियम कौन सा लागू हुआ है, संधि का नियम लागू हुआ है। किसका नियम लागू हुआ है, संधि का नियम लागू हुआ है। किसका नियम लागू हुआ है, संधि का नियम लागू हुआ है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। अगर मैं आगे बात करूं अतीत, किसके बारे में बात करूं, अतीत के बारे में बात करूं, यह भी किसे, संधि के नियमों के अनुसार है। जैसे अति प्लस इत, क्या है, अति प्लस इत, यह भी किसके अनुसार बना है, संधि के नियमों के अनुसार बना है। अत्याचार शब्द कौन सा है, अत्याचार, तो अति प्लस आचार, इसका अगर करें तो संधि विच्छेद क्या होगा, अति प्लस आचार। इसमें भी कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। अतियुक्ति, अति उक्ति, तो इसका अगर करें तो क्या होगा बताओ, अति प्लस उक्ति। यह भी किसके अनुसार हुआ, संधि के नियमों के अनुसार हुआ है। किसके अनुसार हुआ है, संधि के नियमों के अनुसार हुआ है। तो देखो अत्यंत में नियम है, अतीत में है, अत्याचार में है, अतियुक्ति में है। तो इसमें किसके नियम लागू हुए हैं, संधि के नियम लागू हुए हैं। और साथ में क्या है, उपसर्ग इनमें दिया गया है। अब देखते हैं इसी के शब्द के और कुछ उदाहरण जो कि संधि नियमों से बने हुए हैं। अब जैसे आगे देखें, अगर संधि के नियमों के अनुसार अगर मैं आगे देखूं, अतीव शब्द क्या है, अतीव है, अति प्लस इव। अब आपको अगर कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि उपसर्गों की मात्रा क्या होती है, छोटी होती है। यहां बड़ी लगी है पर टुकड़े करेंगे जब क्या उपसर्ग बनेगा, तो उपसर्गों में मात्रा कैसी होती है, छोटी होती है। इन शब्दों में क्या है, इन शब्दों के ऐसे तो बहुत शब्द हैं, अगर मैं एक एक कराने लग जाऊं तो एक दिन में एक ही शब्द पूरा हो। ये कुछ आपको समझाने के लिए शब्द हैं। कुछ शब्द संयोग से बने हैं और कुछ शब्द संधि के नियमों से उपसर्ग बने हैं, जिनमें क्या लगा है, उपसर्ग लगे होते हैं। ये अपने कौन सा किया, पहला उपसर्ग किया, संस्कृत का पहला उपसर्ग कौन सा किया, अति। अब बात करते हैं दूसरे उपसर्ग की। किस उपसर्ग की, दूसरे उपसर्ग की। कौन से उपसर्ग की बात करेंगे, दूसरे। इसी ट्रिक के हिसाब से चलेंगे अपने। अति से अधि तक, अधि आएगा। अब कौन सा आएगा, अधि आएगा। कौन सा आएगा, अधि। अधि, देखो अधि, अधि का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अधि का मतलब होता है प्रधान। क्या होता है, प्रधान, श्रेष्ठ, प्रधान, श्रेष्ठ, मुख्य। ये क्या होते हैं, इनके अर्थ होते हैं। सॉरी,
यहां पे लिखना है 2 नंबर, यहां पे लिखूंगा मैं अधि, और यहां क्या लिखूंगा, मुख्य लिख देता हूं, श्रेष्ठ, प्रधान। ये अब देखो इनके जैसे अधिकार शब्द क्या है, अधिकार हो गया, अधिनियम हो गया, कौन सा शब्द हुआ, अधिनियम शब्द हो गया, अधिक्षेत्र हो गया, अधिगम हो गया। ये शब्द कैसे हैं, संयोग शब्द हैं, अधिमास। इन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अपने किसके अनुसार आएंगे, संधि के नियमों के अनुसार। जैसे अध्यक्ष, किसकी बात करूंगा, अध्यक्ष, ये किसके अनुसार परिवर्तन होगा, संधि के नियमों के अनुसार। अधि प्लस अक्ष, अक्ष कौन सा होगा, अधि प्लस अक्ष। जैसे अध्यापक, शब्द क्या है, अध्यापक, शब्द कौन सा हुआ, अध्यापक, अधि प्लस आपक, किसके अनुसार है ये, संधि के नियमों के अनुसार है। आगे अगर देखूं, अध्यादेश, कौन सा शब्द होगा, अध्यादेश। इसकी अगर मैं बात करूं, अध्यादेश, अधि प्लस आदेश, अधि प्लस आदेश, अधि प्लस आदेश, ये किसके अनुसार है, संधि के नियमों के अनुसार है। किसके अनुसार है, संधि के नियमों के अनुसार है। तो दूसरा आपको पता लगा, अधि, मुख्य, श्रेष्ठ या प्रधान, अधिकार, अधिनियम है, अधिक्षेत्र है, अधिगम है, अधिमास है। ये कैसे है, संयोग शब्द हैं, और ये शब्द कैसे हैं, संधि के अनुसार। किसके अनुसार, संधि के अनुसार शब्द बने हुए हैं। अब आगे आते हैं अगले पे, आगे अपने बात करेंगे 3 नंबर पर। किसकी बात करेंगे, 3 नंबर, किसकी बात करेंगे, 3 नंबर की बात करूंगा मैं। किसकी बात करूंगा, 3 नंबर के बारे में बात करूंगा। अब देखो, अब बात करते हैं 3 नंबर की। कितने नंबर की, 3 नंबर की मैं बात करना चाहूंगा। अति से अधि तक अनु, कौन सा उपसर्ग है, ट्रिक के हिसाब से, अनु। अनु का मतलब होता है पीछे, क्या होता है, पीछे। तो देखो इसके शब्द कौन से, संयोग, अनुसार, कौन सा शब्द है, अनुसार है, अनुशासन है, क्या है, अनुशासन हो गया, अनुलोम हो गया। ये आपके शब्द शुद्ध शब्द में भी काम आएंगे, अनुलोम। जैसे अनुभव, कौन सा शब्द हुआ, अनुभव, हुआ या नहीं हुआ, अनुमान, कौन सा शब्द हुआ, अनुमान, अनुचर, कौन सा शब्द हुआ, अनुचर, अनुकंपा, अनुकंपा। ये शब्द कैसे हैं, संयोग शब्द है, जो कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अब अपने किसके हिसाब से चलेंगे, संधि नियमों से। अनव्य, कौन सा शब्द आएगा, अनव, ये किसके अनुसार परिवर्तन होगा, संधि के नियमों के अनुसार।
अनु प्लस ए है, अनु प्लस ए है बनेगा। अनविक्षा कौन सा शब्द है? अनविक्षा। अनु प्लस इच्छा कौन सा शब्द हुआ? अनु प्लस इच्छा। अन्वीक्षण कौन सा शब्द है आगे? अन्वीक्षण। इस शब्द का क्या बनेगा? अनु प्लस इक्षण क्या बनेगा? अनु प्लस इक्षण शब्द बनेगा। देखो अनव्यय क्या करेंगे तो कौन सा मूल शब्द है? ए है, इसमें उपसर्ग कौन सा लगा? अनु। अनु प्लस इच्छा ये किसके अनुसार चल रहे हैं? संधि के नियमों के अनुसार चल रहे हैं। अन्वेक्षण शब्द क्या है? अन्वेक्षण। अनु प्लस इक्षण। ये शब्द किसके अनुसार है? संधि के नियमों के अनुसार हैं। किसके अनुसार है ये शब्द? संधि के नियमों के अनुसार हैं। और ये शब्द क्या है? संयोग शब्द हैं। बात समझ में आई? आगे करते हैं अगला। अब बात करते हैं आगे। अब अगला है 4 नंबर। ट्रिक के हिसाब से आता है अप, अपने। कौन सा? अप। अप का मतलब होता है बुरा या विपरीत। बुरा या विपरीत ये अर्थ होता है। संयोग शब्द कौन से होंगे? देखो अपमान कौन सा शब्द होगा? अपमान। अपकार कौन सा शब्द हुआ? अपकार। अपयश। अपयश कौन सा शब्द? अपयश। अपशब्द। अपशब्द और अपयोग। अपयोग ये जो शब्द हैं ये क्या बने हैं? संयोग से बने हैं। अब बात करते हैं इनके संधि से कैसे बने। अपेक्षा कौन सा शब्द है? अपेक्षा। कौन से शब्द की बात करूंगा मैं? अपेक्षा शब्द की बात करूंगा यहां। इसकी अपेक्षा। अप प्लस इच्छा क्या बनेगा? अप प्लस इच्छा शब्द बनेगा। अगला अपांग शब्द बनाऊं तो अपांग शब्द कौन सा है? अपांग। तो अप प्लस अंग क्या बनेगा? अप प्लस अंग बनेगा। इनके बारे में विस्तार से चर्चा अपने संधि करेंगे तब करेंगे। तो देखो अप का बुरा या विपरीत। संयोग शब्द अपमान है, अपकार है, अपयश है, अपशब्द है, अपयोग है। अपयोग ये शब्द क्या है? संयोग है और वो किसके अनुसार बने हैं? संधि के नियमों के अनुसार बने हैं। अगला शब्द देखते हैं, अगला उपसर्ग देखते हैं कौन सा है। अगले शब्द की अगर अपनी बात करें, अगले शब्द की अगर अपने बात करें किसके अनुसार? अपी, अपने, अभी। कौन सा शब्द आएगा? अभी। और अभी का मतलब होता है पास या सामने। अभी पास या सामने। पास या सामने। संयोग शब्द करें बात, अभिसार।
अभिसार, अभिमान, अभिमान, अभियोग, अभियोग, अभियोजना, अभियोजना, अभिज्ञान, अभिज्ञान और अभिलेख। ये जो शब्द है ये किससे बने हैं? संयोग शब्द हैं। ये कैसे शब्द है? संयोग। अब बात करते हैं संधि नियमों के। अभ्यर्थी शब्द क्या है? अभ्यर्थी। अभ्यर्थी अभी प्लस अर्थी, अभी प्लस अर्थी, अभियुक्त, अभी युद्ध, उदक, युद्धक। तो क्या आएगा? अभी प्लस उदक, अभी प्लस उदक आ गया। अभ्यास, अभी प्लस आस, अभी प्लस आश। अगर मैं आगे बात करूं अभिषेक, तो इसका संधि छेद क्या होगा? अभी प्लस शेक। क्या होगा? अभी प्लस शेक होगा। तो देखो पांचवा कौन सा था? अभी। अभी का अर्थ क्या होगा? पास या सामने। संयोग शब्द क्या होंगे? अभिसार है, अभिमान है, अभियोग है, अभियोजना है, अभिज्ञान है, अभिलेख है। अगर उपसर्ग प्लस संधि की बात करें तो अभ्यर्थी है, अभियुक्तक है, अभ्यास है, अभिषेक है। ये किससे है? ये नियमों के अनुसार है। ये किसके अनुसार आए? नियमों के अनुसार आए हैं। तो अब आपको एक चीज का तो पता लगा होगा संयोग शब्दों में क्या होता है और संधि के साथ, संधि शब्दों के साथ उपसर्ग लगे हैं तो उनको किस प्रकार कर सकते हैं, इनके बारे में अपने आज पढ़ा। 5 उपसर्ग करवाए भी हैं और संयोग के बारे में अलग से बताया। संधि के नियमों के अनुसार जो शब्द बने हैं उनको बारे में बताया, उनका अर्थ अपने कल भी किया और इस डायग्राम में भी अर्थ लिए हैं, क्योंकि तो अर्थों का भी पता होना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।